नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईआरसीपी पीकेसी में 90% पैसा केंद्र दे रहा है, फिर भी बेच रहे हैं जमीन। भजनलाल सरकार का फैसला बढ़ा सकता है कर्मचारियों में बेचैनी। शिक्षा विभाग 7 मई को जारी होगा 9वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम। राजस्थान के 9 जिलों में कल बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन इसके लिए पैसा जुटाने के लिए जमीनें अभी भी बेची जा रही है। नीलामी प्रक्रिया चल रही है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जमीनें बेचकर पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। तत्कालीन सरकार ने 1100 हेक्टेयर जमीन भी ईआरसीपी निगम को बेचने के लिए दी थी। नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में 50,000 करोड़ की संशोधित ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी है। घोषणा के बाद 90% यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च देने की केंद्र सरकार ने सहमति दी है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है। कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीनेशन करवाने के बाद स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिस पर नीचे की ओर पीएम मोदी की तस्वीर होती थी। तस्वीर में टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड 190 कैप्शन होता था। हालांकि अब कैप्शन तो मौजूद है, लेकिन मोदी की फोटो नदारद है। राजस्थान की भजनलाल सरकार सरकारी कार्यालयों में 5 दिन के सप्ताह के स्थान पर 6 दिन का सप्ताह किए जाने पर विचार कर रही है। 2008 की तत्कालीन सरकार में इस आदेश को बदलने की मंशा पर सरकारी कार्यालयों के गलियारों में चर्चाओं से कर्मचारी जगत में आक्रोश व्याप्त हो गया है। अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के आदेश का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल 2008 के दौरान तत्कालीन सरकार ने कार्यकाल के समय 5 डे वीक लागू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग की गफलत के कारण फाइनल परिणाम में पूरक आने वाले विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है और इनको शिक्षा विभाग ने तैयारी का समय ही नहीं दिया। विभाग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार स्थानीय परीक्षाओं का फाइनल परिणाम 7 मई को घोषित किया जाएगा और पूरक परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी, जो 15 मई तक चलेंगी। ऐसे में पूरक आए विद्यार्थियों को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान में मई की शुरुआत राहत भरी रही। बुधवार को राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई। बीती रात भी प्रदेश के कई शहरों में तापमान कम रहने से हल्की ठंड रही। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 3 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर उत्तरी पश्चिमी जिलों में देखने को मिलेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जयपुर सहित दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आज एक बार फिर सुनवाई हो रही है। आज शुरू हुई अदालती कार्रवाई के दौरान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में 50,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट लेकर पहुंची है। यह सुनवाई मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट थी की कोर्ट में होगी और इससे पहले निचली अदालत ने 12 आरोपियों को सशर्त जमानत भी दी थी। जयपुर एसीबी की टीम ने वन विभाग के 5 कर्मचारियों को अरण्य भवन में 1,05,000 रुपए के साथ पकड़ा है। एसीबी को सूचना मिली थी कि ये लोग बड़ी राशि को देने जा रहे हैं। इस पर एसीबी ने पहले ही सूचना की जांच की। इसके बाद वे टीम अरण्य भवन पहुंची और यहां कार से पहुंचे कर्मचारियों को सर्च किया गया। इन रुपयों के बारे में कोई भी एसीबी को जानकारी नहीं दे पाया है और इस पर एसीबी ने 5 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल जाने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखते हुए राजस्थान स्थित अलवर शहर में शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत अब समर हॉलिडे में बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 11 विषयों के 28 कोर्स वे पूरा कर सकते हैं। सोने की कीमतों में आज यानी 2 मई को मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 71,660 रुपए पर आ गया है और वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 59 रुपए महंगी होकर 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 80,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। भीषण गर्मी के कारण लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान पर भी फर्क पड़ा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के मतदान का समय बदल दिया है। आशंका जताई जा रही है कि गर्मी के कारण लोग वोट डालने से परहेज कर सकते हैं। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए आगामी 13 मई को वोट डाले जाने हैं। तेलंगाना राज्य में अब सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी के आरक्षण को लेकर बयानों पर सवाल उठाए हैं और साथ ही एनडीए सरकार को हराने का दावा किया है। गहलोत ने कहा कि मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे, बिना बहस किए जिस प्रकार से संविधान संशोधन किए हैं।
उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा में कानून वापस लिए गए हैं। पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर लोग भय खा रहे हैं। लोगों को लगता है कि 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको संविधान बदलना है। दीग के भैज गांव में टीले की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 2500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड और सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी का सिर मिला है और इसी के साथ ही शंकुकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति फलक और अस्थियों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जयपुर की ओर से बहज गांव के टीले पर 4 महीने से खुदाई की। यहाँ पर मथुरा के बाद 50 साल बाद दीग के बहज में खुदाई हो रही है। बीकानेर वेटनरी कॉलेज के पास सड़क हादसे में घायल अपनी पत्नी को लेकर पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे युवक और डॉक्टर्स के बीच बुधवार झड़प हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल की जाएगी। दरअसल नितिन शर्मा की पत्नी का एक्सीडेंट वेटनरी कॉलेज के पास हो गया था और वो उसे लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। लोकसभा चुनावों का मौसम चल रहा है और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव पूरा हो चुका है। अब प्रदेश में नेता दूसरे राज्यों में मतदान के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। चुनाव प्रचार के लिए कई राज्यों में उन्हें बुलाया भी जा चुका है। बता दें कि सचिन पायलट के पास से राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो जिम्मेदारी है ही, इसके अलावा भी सचिन पायलट कई राज्यों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठनों की ओर से आए दिन धरना प्रदर्शन किया जाता है। ऐसे में विश्वविद्यालय में न तो माहौल खराब हो रहा है और न ही बल्कि पढ़ाई भी बाधित हो रही है। परेशान होकर बुधवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति को और अनपना कटेजा के बंगले पर एबीवीपी एनसीयूआईसी नहीं चाहिए, पीएचडी में प्रवेश चाहिए, आंदोलन नहीं प्रवेश चाहिए जैसे अनेक पोस्टर चस्पा कर दिए। हालांकि कुछ देर बाद इन्हें हटा दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।